मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ेंगे डिसीजेज ऑफ बेसल गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन के अंदर दो कैटेगरी डिवाइड करी गई हैं, एक है हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, एक है हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर मतलब होता है कि मूवमेंट डिक्रीज हो रहे हैं एंड हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर यानी कि मूवमेंट इंक्रीज हो रहे हैं। हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर में अगर मूवमेंट कम हो रहा है तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एकाइनेसिया एंड ब्रेडिकाइनेसिया। एकाइनेसिया यानी कि कोई भी वॉलेंटरी एक्टिविटी जो आप करने वाले वो हो नहीं पा रही, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया। मैं ये नहीं कहती कि इट इज़ पैरालिसिस या मैस, इसमें बिल्कुल आप पैरालिसिस हो जाएगा, इंसान बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, बट मैं बोली हूँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो एकाइनेसिया बहुत ही मुश्किल से, जो भी काम स्टार्ट करेगा इंसान बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा। एंड देन आता है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया इसको हाइपोकाइनेसिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन इसमें स्लो हो रहा है। तो ये होता है आपका पार्किंसन डिसीज़ में। पार्किंसन डिसीज़ आप पता ही, आप साइंटिस्ट थे जेम्स पार्किंसन, उन्होंने ये दिया था। और बेसिकली ये इस डिसीज़ में डोपामीन प्रोडक्शन ब्रेन में ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है। और बहुत सारे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं जो कि पेशेंट प्रेजेंट करता है। देखेंगे डिटेल में कि पार्किंसन डिसीज़ क्या होता है। एक्चुअली नाइग्रोस्ट्राइटर डोपामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। जो डोपामिनर्जिक पाथवे होता है ना, वो पाथवे ऐसा पाथवे होता है जो सब्सटेंशिया नाइग्रा को कार्पस स्ट्राइटम से कनेक्ट करता है। अब ये जो हमने सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो क्या होता है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन का एक पोर्शन होता है। यहाँ से फाइबर्स निकलकर कार्पस स्ट्राइटम या हम बोल सकते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन में रिले करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फिर अंजाम देते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, अगर मान लो ये फाइबर्स जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये फाइबर्स ही डैमेज हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए इनका, तो क्या होगा, इसमें से निकलता क्या है, इसमें से निकलता है डोपामीन। और डोपामीन कैसे निकलेगा, जब ये फाइबर्स का जो है वो जो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो बस यही होता है कि ये फाइबर्स जो है वो सीक्रेट करते हैं डोपामीन और ये फाइबर्स का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट इंसान को पार्किंसन डिसीज हो जाती है। नाइग्रोस्ट्राइटर डोपामिनर्जिक फाइबर्स। नाइग्रोस्ट्राइटर क्योंकि ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से ओरिजिनेट होता है एंड डोपामिनर्जिक फाइबर्स दैट इज डोपामीन रिलीज करता है, तो दैट इज इसलिए इसका नाम रखा है नाइग्रोस्ट्राइटर डोपामिनर्जिक फाइबर्स। ठीक है, तो इन्हीं फाइबर से निकलता है डोपामीन, और डोपामीन निकलता है और अगर ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली इंसान को पार्किंसन हो जाता है। तो क्या होता है कि डोपामीन, अगर थोड़ी इटियोलॉजी देखिए इसका कॉज क्या था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये डायग्नोस किया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये जो है इसका प्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। और फिर उसके बाद में और पता चला कि जो ड्रग्स होते हैं जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब डोपामीन के अंदर जो डोपामीन है उसके दो रिसेप्टर होते हैं, D1 एंड D2। अगर कोई ड्रग्स आप ब्लॉक कर दे इसके रिसेप्टर को, तो ये अल्टीमेट जो रिसेप्टर थे, जो ड्रग था वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि डोपामीन निकलना ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उसको पार्किंसन हो गई। अच्छा, बहुत सारे जो है आपका मैग्नीज खाने की वजह से टॉक्सिसिटी जो होती है हो जाती है, उसकी वजह से भी ये होता है। अच्छा, इसमें डेविडसन में एक लंबा चौड़ा एक टेबल दिया हुआ है, वो अलग अलग कैटेगराइज करा इन लोगों ने कि पार्किंसन जो है एटलीस्ट जो है कि क्या क्या इसके वजह होती हैं। तो ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स की वजह से, यानी कि कोई साइकोटिक ड्रग्स ले रहा है या मेटाक्लोप्रोमाइड ले रहा है, टेट्राबेंजीन, सोडियम वेल्प्रोइड, लिथियम, मैग्नीज, MPTP, ये सारे ड्रग्स जो है वो ड्रग्स हैं जो टॉक्सिसिटी करते हैं। तो उसकी वजह से होता है। अगर कोई भी किसी को डीजेनरेटिव डिसीज़ है कोई सी, जैसे डिमेंशिया विथ लुई बॉडी है, अगर किसी को पैल्सी है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, या फिर किसी को कॉर्टिको बेजल डिजनरेशन है या अल्जाइमर डिसीज़ है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। देन जेनेटिकली, अगर किसी को जेनेटिक ही किसी को बीमारी, विल्सन डिसीज़ आप देखते हो कि कॉपर की वजह से, एंड हंटिंगटन डिसीज़ भी। तो इन सारे डिसीज़ की वजह से भी ये जो होता है आपका पार्किंसन डिसीज़। देन अगर हम इसका क्लिनिकल देखेंगे, क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा, एक में अजान हो जाए, ये प्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी। एक तो ये है कि एक लेड पाइप रिजिडिटी एंड कॉगवील। सो लेड पाइप यानी कि उसके, अगर आप उसके आर्म को फ्लेक्स करने की कोशिश करोगे
तो आप पैसिवली आप खुद करोगे, पैसिव मूवमेंट करोगे तो फोर्सफुली, तो ऐसा लगेगा कि किसी आप पाइप को मोड़ रहे हो, मतलब इतना हार्ड होगा। तो इसी को बोलते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। और दूसरा होगा कोग व्हील। इसमें क्या होगा कि रुक रुक कर जो है वो जर्की मूवमेंट होगा, जिसको बोलते हैं कोग व्हील। एंड देन क्या होगा कि अगर वो रेस्ट ले रहा होगा, अगर जैसे मान लो कि वो रेस्ट ले रहा है, उसका हाथ जो है वो अभी रेस्ट ले रहा है, तो उसको ट्रेमर होंगे। और अगर वो कुछ लिख रहा है तो वेल एंड गुड, वो सारी चीज़ें सही हो रही हैं, उसमें कोई ट्रेमर नहीं। लेकिन जैसे वो रेस्ट करता है उसका हाथ, तो एकदम उसके हाथ में ट्रेमर आने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग ट्रेमर, ओनली व्हेन ही टेक रेस्ट। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद क्या होगा कि काइनेसिया एंड ब्रेडिकाइनेसिया होगा, यानी कि वॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम उसके फेस एक्सप्रेशन की बात करें तो उसका मतलब एग्जामिनर ये बोलना बहुत आपको पसंदीदा है उसको, कि आप ये बोल दें बस कि मास्क लाइक फेस होगा। मास्क लाइक फेस यानी कि नो एक्सप्रेशन लेस फेस होगा उसका। जैसे अपन मास्क पहन लेते हैं और उसमें आपको कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आते, उसी तरीके से उसका जो फेस होगा, जो विजिबल होगा, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। और ब्लिंकिंग ऑफ आईज भी उसके डिमिनिश होंगे, मतलब वो जो ब्लिंकिंग है वो भी डिमिनिश होगी। एंड उसका क्योंकि कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसका जो माउथ है उसके अंदर डिबलिंग ऑफ सलाइवा होगा, सलाइवा गिर रहा होगा, तो वैसा होगा। एंड अगर उसकी वॉकिंग की बात करें तो वो बिल्कुल उसके अंदर ट्रेमर होंगे जब वो चलेगा। अगर बोलने की बात करें तो वो कैसे बोलेगा, तो उसका लहजा ना ऊपर होगा ना उसकी जो लहजा है नीचे होगा, बल्कि एक ही टोन में बात करेगा। तो ये चीज़ होगी। देन उसके अगर पोस्चर की बात करें तो वही है कि वाइवा का क्वेश्चन है कि कैसा उसका जो है पोस्चर होगा। तो नेक और जो उसकी झुकी हुई होगी चिन, मतलब आपके चेस्ट, चिन जो है आपके चेस्ट पे झुका हुआ होगा, फ्लेक्स हुआ होगा, टच कर रहा होगा चेस्ट को, कमर झुकी हुई होगी, रेस्ट फ्लेक्स होंगे, एल्बो फ्लेक्स होंगे। तो ये वाइवा का क्वेश्चन कि बताइए उसका पोस्चर कैसा होता है आपका पार्किंसन का, वो बताइए कि कैसे होता है। तो वो पोस्चर बताना। गेट की बात करें तो फेनेट्रेटिंग गेट, यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स चलेगा और वो एक ही लाइन में चलेगा, और जब तक उसको ठोकर नहीं खाता वो नहीं रुक पाता। तो ये उसका गेट होगा। और उसकी जो कमर होगी झुकी हुई होगी, एल्बोस झुके हुए होंगे, तो ये चीज़ होगी इसके अंदर। इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो चलो अगले पार्ट में बात करते हैं इसके। फॉर वॉचिंग।